व्यूज टुडे लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण चिब। हाल ही में रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस जो कंक्लूड हुआ है, जिसमें पूरे देश से अलग अलग राज्यों से जो कैडेट्स थे और जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया और अपना बेहतरीन प्रदर्शन जो है उन्होंने दिया। और जम्मू कश्मीर में भी इसकी पार्टिसिपेशन थी। उसी को लेकर इस समय हमारे साथ सिमरन ठाकुर हैं और सिमरन ठाकुर को बेस्ट कैडेट अवार्ड मिला इन कल्चरल एक्टिविटीज। और जम्मू कश्मीर से जो 127 कैडेट यहां से सिलेक्ट हुए थे, उनमें से 2 को फेलिसिटेट किया गया वहां पर इनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस को लेकर। सिमरन ठाकुर ने एक बड़ा नाम जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए लाया है और फिलहाल इनसे बातचीत करते हैं, उनके इस अनुभव के बारे में जानते हैं। एक बड़ा एक मौका होता है रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करना और वहां पर एक अवार्ड भी जीत के लाना। क्या कहेंगे? यही कि जो हमारा पहले सिलेक्शन प्रोसीजर हुआ था एनसीसी ट्रेनिंग एकेडमी में, तो वो 40 डेज का सिलेक्शन प्रोसीजर होता है। उसमें अगर हम सिलेक्ट हो गए तो तभी हम आगे दिल्ली में जो परफॉर्म कर सकते हैं। तो 600 कैडेट्स आए थे सिलेक्शन के लिए, जिसमें से सिर्फ 127 कैडेट्स सिलेक्ट हो रहे थे। तो मेरे स्कूल में 2023 में एनसीसी आई, तो स्कूल में जब एनसीसी आई तो मैंने भी ज्वाइन की। और उसके बाद जो एएनओ सर हैं उन्होंने 2019 में रिपब्लिक डे कैंप लगाया था, तो उन्होंने मुझे आगे ट्रेनिंग दी। तो स्कूल ने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, तो तभी आगे मैं एनसीसी का पार्ट रही। और फिर मैं एनसीसी ट्रेनिंग एकेडमी नगरोटा में मेरी सिलेक्शन हुए और वहाँ पे मैं सिलेक्ट हुई और एज अ बेस्ट कैडेट सिलेक्ट हुई और मैं कल्चरल में थी। और दिल्ली जाके ऑल इंडिया हमारे कंपटीशन हुए और जिसमें जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख डायरेक्टरेट को ऑल इंडिया ब्राउन्ज मेडल मिला। तो ये अवार्ड मुझे दिखाएं, ये है, ये क्या है, थोड़ा इसके बारे में जानकारी दें कि ये लाजपत राय मेहरा न्यूरोथेरेपी रिसर्च इंस्टीट्यूट एक जी सोसाइटी है जी जो कि न्यूरोथेरेपी सेंटर चलाती है। ओके न्यूरोथेरेपी सेंटर ऑल ओवर इंडिया में चलती है। ये बिना दवाई के हर एक बीमारी का इलाज करती है। ओके और समाज में जो है 12th पास बच्चों को, बेरोजगार बच्चों को न्यूरोथेरेपी की ट्रेनिंग देके उनको आत्मनिर्भर बनाती है जी। और दूसरा जो अवार्ड है ये मिला है आपको? ये मुझे एडिशनल डायरेक्टर एनसीसी जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख डायरेक्टरेट के जो एडीजी है उनका अप्रिसिएशन मिला है, क्योंकि मैंने एज अ बेस्ट कैडेट रिप्रेजेंट किया, दैट्स वाई ये मेरे को मिला है। बिल्कुल, क्या बात है। पर मुझे ये बताएं कि कैसे इंस्पिरेशन मिली कि आप एनसीसी में जाएं, क्योंकि एनसीसी में जाना अपने आप में एक तरह से ऐसे हो जाता है कि जैसे आप किसी आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि वहां का एक डिसिप्लिन होता है और एक पूरी प्रोसेस होती है वहां से सीखने की। क्या शुरू से आपको आदत मन था इस बारे में? स्टार्टिंग में हमारे जैसे मॉर्निंग क्लब होता है हमारा, तो फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दिया जाता है। तो उसके बाद स्कूल में जो अरुण सर, अनीता मैम जो एएनओ सर है, उनकी वजह से एनसीसी आई 2023 में, तो उसी से मतलब मेरे को लगा कि हाँ मुझे ज्वाइन करनी चाहिए। तो फिर मैंने ज्वाइन की। एज मतलब एएनओ सर ने भी, वो भी एनसीसी में थे अपने टाइम पे, तो एनसीसी में वो भी एनसीसी का पार्ट थे। तो फिर एनसीसी आई स्कूल में, तो उन्होंने बताया एनसीसी के बारे में कि ऐसे ऐसे आप रिपब्लिक डे कैंप का पार्ट बन सकते हैं। तो दैट्स वाई मैंने एनसीसी ज्वाइन की थी, इसलिए कि ताकि मैं भी जो मेरे एएनओ है जो उनका वो सपना था कि उन्होंने भी 2019 में रिपब्लिक डे कैंप लगाया, तो उनका ये सपना था मेरा कोई कैडेट भी रिपब्लिक डे कैंप का पार्ट रहे। तो इसलिए आपके यूनिफॉर्म से मुझे लग रहा है कि आप नेवल यूनिट में हैं, इसलिए ये यूनिफॉर्म व्हाइट भी उसमें होती है। तो नेवल यूनिट में जाने का कोई खास वजह? सर भी नेवल यूनिट से थे, तो स्कूल में भी 1JN के नेवल यूनिट की एनसीसी आई, तो मैंने भी वही ज्वाइन की फिर, क्योंकि स्कूल में यही यूनिट है अभी। फिर सर से भी बात करेंगे, थोड़ा सा आप ब्रीफ कर दीजिए ये जो सारा इनको अवार्डेड किया गया और इस बारे में क्या कहें? सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। इसमें स्कूल की मैनेजमेंट का एक विजन है कि एकेडमिक्स के साथ साथ जो होलिस्टिक डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ या एनसीसी, स्काउट्स एंड गाइड्स, इनके ऊपर फोकस किया जाए ताकि बच्चे फिजिकली फिट रहे, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग किड्स रहेंगे तो स्ट्रॉन्ग नेशन भी रहेगा। टू एड ऑन, ये वेकअप कॉल भी थी। कोविड के बीच में हमने एक क्लब स्टार्ट किया था वहाँ पे, मॉर्निंग क्लब स्टार्ट किया था संकल्प करके। ये सारे स्टूडेंट्स जितने भी फिर चैनलाइज हुए, जो अलग अलग डोमेन्स में गए, स्काउट्स में गए, एनसीसी में गए, कुछ स्टूडेंट्स योगा में गए, तो ये वही स्टूडेंट्स थे जो उस मॉर्निंग क्लब से निकले। और साथ में ये एनो सर, जो राहुल सर है, इनका कंट्रीब्यूशन रहा। इन्होंने भी ही गेव हिज 100%, आई विल से ही गेव हिज 110%। तो बच्चों को तैयार करना और वो विजन दिखाना, बिकॉज सीइंग इज बिलीविंग। He has walked that path
सो ही नोज कि दूसरे को उस पाथ पे कैसे चलाना है. So if someone is a good reader, he can suggest कि आप पढ़े, रीड करें, क्योंकि he is himself a good reader. तो जिसने इस पाथ पे जो चला हो, उसके लिए इजी था. तो और मैनेजमेंट ने, स्टाफ ने पूरा सपोर्ट किया है. सपोर्ट इन अ सेंस, आई हैव अ स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन. सपोर्ट सिर्फ मॉरली दिया जा सकता है. एंड वेन एवर वी हैव एन इंटरेक्शन विद अवर स्टूडेंट्स, वी हैव टू जस्ट मेक देम फील दैट दे कैन डू एवरीथिंग. एजुकेशन का एंड गोल यही है कि चाइल्ड कॉन्फिडेंट हो. तो बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है कि सिमरन ठाकुर ने इतना बड़ा कारनामा कर दिखाया और एक अचीवमेंट हासिल की है जम्मू कश्मीर के लिए. और उम्मीद करते हैं, हम इनको और ज़्यादा कंग्रेचुलेट करना चाहेंगे आपको कि आप आगे भी जो है जाकर और नाम कमाएं जम्मू कश्मीर के लिए, विशेषकर जम्मू के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि शी इज़ फीमेल और एक बड़ी इंस्पिरेशन है बाकी फीमेल पार्टिसिपेंट के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी कि एंड क्लास 9th. सबसे बड़ी बात, तभी मैं इनसे पूछ रहा था कि इनको ऐसे इतनी जल्दी कैसे इसमें इंटरेस्ट आ गया. तो फिर भी इनकी कन्विक्शन है, सबसे बड़ी बात है कन्विक्शन है, जिसकी वजह से इन्होंने आज एक कारनामा जो है वो कर दिखाया. और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी ये कई सफलताओं को छुएं और आप भी जो है जितने भी स्टूडेंट इन्हें देख रहे हैं वो भी इंस्पायर हों.